तो इस वीडियो में हम कक्षा 6 का गणित अभ्यास 12B पढ़ेंगे। ठीक है, 12B पढ़ने से पहले आइए उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए उदाहरण नंबर 5वां दिया है। सबसे पहले इसमें हमें पढ़ना है अनुपात का सरलतम रूप। ठीक है, अनुपात को सरलतम रूप में कैसे लिखते हैं, ठीक है, वो हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे हमारा उदाहरण देखिए 36:24 को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप उसे कहते हैं कि इसे हम कटाएंगे, कटा के जब तक कटेगा हम कटाएंगे, कटाकर छोटा बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 36:24 है तो इसे हम बट्टा के रूप में भी लिख सकते हैं इस प्रकार से 36/24। ठीक है, अब इसे हम कटाएंगे तो ये 2 से कटेगा तो कटा देंगे ऊपर नीचे, तो 2 एकम 2, 2 8 16, आई हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना के 4। ठीक है, फिर 2 से कटेगा तो 2 9 18 हो जाएगा, 2 6 12। ठीक है, अब 3 से कटेगा। ठीक है, देखिए ये 2 से कटेगा लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो दोनों हर और अंश एक ही संख्या से कटेगा तभी कटाएंगे, वरना नहीं। ठीक है, तो देखिए ये 2 से कट रहा है हर, लेकिन अंश 2 से नहीं कट रहा है, तो दोनों संख्या किस संख्या से कटेगा, तो ये 3 से कटेगा। तो 3 से हम कटाएंगे तो ये 3 3 का 9 हो जाएगा, ये 3 दूना के 6। ठीक है, तो इसका फाइनली आंसर आ जाएगा 3:2। ठीक है, 3:2। यहाँ पे देखिए इसका आंसर 3:2 दिया है। ठीक है, उदाहरण नंबर 6। ठीक है, यहाँ पे दिया है 48:72 का सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको भी हम उसी प्रकार से करेंगे, बट्टा के रूप में सबसे पहले लिख लेंगे 48/72। ठीक है, अब 2 से काटेंगे। ठीक है, तो 2 दूना के 4, 2 चौको 8, ये हो जाएगा 2 3 6, 2 6 12। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूना के 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे। ठीक है, 2 6 12 और 2 9 18। अब 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 दूना के 6 और 3 3 का 9, तो इसका आ जाएगा 2:3। ठीक है, 2:3 इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए 2:3 आया है। ठीक है, यहाँ 7 नंबर देखिए 15 और 25 को सरलतम अनुपात में लिखिए। ठीक है, 15 और 25 को सरलतम अनुपात में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम हल कर दे रहे हैं, इसको उसी प्रकार से करेंगे 15/25, तो 5 से कटा देंगे। ठीक है, 5 3 15, अब 50 25, तो इसका आ जाएगा 3:5। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऊपर वालों को प्रथम पद में लिखेंगे और नीचे वाला को तो सेकंड पद में लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए 8वां वाला यहाँ पे दे रहा है 90 पैसे और 3 रुपये को सरलतम अनुपात में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 90 पैसा है और यहाँ 3 रुपया है, तो पैमाना सेम करेंगे। ठीक है, पैमाना अलग अलग रहेगा तो पैमाना हम सेम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो देखिए ये 90 पैसा, तो इसको भी 3 रुपया को भी हम पैसा में बदलेंगे। तो 1 रुपया में यहाँ हम जानते हैं कि एक रुपया में होता है 100 पैसा। 1 रुपया में होता है 100 पैसा, तो 3 रुपया में हो जाएगा 300 पैसा। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे 90:300। ठीक है, 90:300। अब 1 0 से 1 0 काट देंगे, अब 3 से कटेगा, 3 3 के 9, अब देखिए ये 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3:10 इसका 10 आंसर होगा। ठीक, 3:10, यहाँ पे देखिए 3:10 आंसर दिया गया है। ठीक है, हम 9वां उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों 9वां उदाहरण देखिए, कह रहा है 3 घंटे का 45 मिनट से अनुपात बताएं। ठीक है, अब 3 घंटे का 45 मिनट के साथ। ठीक है, तो इसको भी पैमाना हम सेम करेंगे। तो हम जानते हैं कि एक घंटा में होता है 60 मिनट। 1 घंटा में 60 मिनट, तो 3 घंटा में कितना हो जाएगा मिनट, 60 का गुणा कर देंगे, तो 3 गुणते 60 यानी कि 36 18, 180 मिनट। 3 घंटा में 180 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये भी मिनट में हो जाएगा, ये भी मिनट में, तो यहाँ लिखेंगे 180 और बटा के 45, 180 बटा के 45, 2 से नहीं कटेगा,
5 से कटा देंगे, ठीक है। 5 दूना 5 तिहाई 15, अब 5 छक्का यहाँ पे 30 हो जाएगा। अब 5 45, ठीक है। अब 3 से कटा देंगे, यहाँ पे देखिए 3 से कटाएंगे तो 3 एकम 3, और 3 दूना के 6 हो जाएगा। अब 3 तेली के 9, फिर 3 चौका 12। अब देखिए ऊपर 4 बचा और नीचे कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, ठीक है। तो 4:1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ऊपर में दिया है प्रयास कीजिए, कह रहा है 4:5 तथा 15:25 को भिन्न और दशमलव में बदलिए, ठीक है। मतलब इसको और इसको भिन्न और दशमलव में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए देखिए यहाँ पे 4:5 है, तो इसको भिन्न में बदलना है तो ये 4/5 हो जाएगा, ठीक है। और दशमलव में बदलेंगे तो इसका क्या कर देंगे, हम भाग कर देंगे। तो 5 में 4 का भाग करेंगे, यहाँ पे 0. अब 5×9=40, ठीक है। 0.8 हो जाएगा इसका, ठीक है। दशमलव में बदलेंगे तो 0.8। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया 15:25, तो इसका हो जाएगा 15:25 है, 25 है। तो इसको हम भिन्न में बदलेंगे तो 15/25 हो जाएगा, ठीक है। 15/25 ऐसे 5 से काट देंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 50/25, ठीक है। अब इसे दशमलव में बदलेंगे तो 0.5×6=30, 5×6=30 हो जाएगा। इसे दशमलव में बदला गया, ये हो गया भिन्न में, ठीक है। तो चलिए प्रश्नावली को अब हम ये अभ्यास 12B को हम हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दे रहा है पहला सवाल, आकृति को देखकर अनुपात निकालिए, ठीक है। ये हमारा आकृति है, ठीक है। आकृति को देखकर हमें अनुपात निकालना है। तो क वाला बोल रहा है आयत के अंदर, मतलब ये देखिए ये पूरा क्या है, आयत है। आयत के अंदर बोल रहा है, ठीक है। आयत के अंदर के सभी त्रिभुज मतलब जिसके 3 कोने होते, ये वाला त्रिभुज एक है, एक ये वाला त्रिभुज है, एक ये वाला कोने, ठीक है, त्रिभुज है, ठीक है। तो कह रहा है आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्त की संख्या से, ठीक है। वृत्त हम उसे कहते हैं जो गोल जैसा रहता है, उसे हम वृत्त कहते हैं, ठीक है। मतलब कंगन उंगन चूड़ी उड़िया पहने तो वो वृत्त है, ठीक है, वृत्त, ठीक। आप देखिए सभी त्रिभुज कितना है, 1 2 3, तो ये यहाँ पे हम लिख देंगे 3:, और ये वृत्त के साथ है तो 1 2 2 वृत्त है तो 3:2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 3:2। अब देखिए ख वाला कर आयत के अंदर के सभी वर्गों की संख्या और सभी आकृतियों से, ठीक है। वर्ग हम इसे कहेंगे कि जिसके चारों भुजाएं आपस में, चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, ठीक है। ये उसे हम वर्ग कहते हैं। तो देखिए एक वर्ग ये है, एक वर्ग ये है, ठीक है। 2 वर्ग हो गया, 2 वर्ग हो गया। कह रहा है कि सभी आकृति, तो आकृति कितना, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए आयत के अंदर के सभी वृत्त का सभी आकृतियों के साथ, तो बताएं वृत्त आपको, वृत्त 2 है तो वृत्त 2 लिख लेंगे, और अनुपात है आकृति 1 2 3 4 5 6 7, आकृति 7 है, तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे। अब दूसरा सवाल बोल रहा है सरलतम रूप में अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। सरलतम रूप में अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहला सवाल दिया 2 का 4 से, 2 का 4 से, तो इसको हम आपको कॉपी पर बताएंगे, ठीक है। दूसरा सवाल, ठीक है, दूसरा का पहला, ठीक है। कह रहा है 2 का 4 से, यानी कि 2 का 4 से हमें अनुपात बताना है, ठीक है। क्या बताना है, सरलतम रूप में अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब सरलतम रूप में इसे करना है। तो 2:4 करेंगे, इसे हल कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए हल करेंगे तो 2:4 हो जाएगा। अब इसको सरलतम में रूप में करेंगे तो 2 से कटा, ये कट रहा है यहाँ पे, 2 दूना के 4, ठीक है, 2 दूना के 4, तो इधर कुछ नहीं बचा, 1 बचा, तो 1:1 हो जाएगा ये 2, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका दूसरा देखिए, दूसरा का दूसरा, ठीक है, कर रहा है 15 का 3 से, तब 15 का 3 से बोल रहा है, 15 का 3 से, तब 15:3 हो जाएगा, ठीक है। आप कटा देंगे इसे, 3 5 15, इस प्रकार से कट रहा है, ठीक है। तो ये इधर 5 बचा, इधर कुछ नहीं बचेगा, तो 1, तब 5:1 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आप देखिए तीसरा का रहा है 3.5 का 105 से, ठीक है, इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए 3.5 है, तो यहाँ पे 3.5 अनुपातिक कितना करेंगे, 105, ठीक है। ये देखिए 3.5 हो गया,
ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 लिख के क्या कर देंगे, देखिए एक स्थान पर दशमलव है तो दशमलव को हटाने के लिए 10 से ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ठीक है। दशमलव, ये दशमलव हटाने के लिए 10 से हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ठीक है, और अनुपात ये हो जाएगा 105, ठीक है। अब देखिए इस 10 से ये दशमलव हट जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास 35/10 अनुपात 105, ठीक है। अब देखिए अब इसको भी बटा में हम कर सकते हैं, तो 35/10 और फिर ये जानते हैं अनुपात है तो बटा में आएगा, तो बटा में हो जाएगा 105, ठीक है। अब देखिए इसके बटा में ये 10 है लेकिन इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे, ठीक है। अब ये अब देखिए इसको हम पलटेंगे तब 35/10 इसी तरह रहेगा, ऐसे पलटेंगे तो गुणा में बदलेंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा 1/105, ठीक है। ये गुणा में बदलें इसे, ठीक है, गुणा में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 35/10 गुणे 1/105, ठीक है। अब देखिए इसको हम हल करेंगे, यहाँ पे देखिए इसे हम हल करेंगे तो देखिए पहले तो इसे कटा लेंगे हम, 5 से कटा लेंगे कि 5 साते 35 हो जाएगा, गुना के 10 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 5 दूना के 10 और 5 एकम 5 21 हो जाएगा। अब देखिए 7 से कट रहा है, 7 के साथ 14, 7 त्रिके 21, 3 बार में, ठीक है। तो ऊपर देखिए कुछ नहीं बचा, ठीक है, तो ऊपर लिख देंगे हम 1, अब बटा के, अब देखिए 1 बटा के, अब देखिए नीचे बचा हमारा पास देखिए 10 और 3, 10 3 तो कितना हो जाएगा, 10 में 3 का गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, 10 में 3 का गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसे हम फाइनली लिख सकते हैं कि 1/30, 1/30, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब दूसरा का चौथा सवाल यहाँ पे कर रहे हैं, चौथा सवाल कर रहा है 50 पैसे का 3 रुपये के साथ, यानी कि 50 पैसे का 3 रुपये से 50 पैसे के साथ 50 पैसे का 3 रुपये के साथ करना है हमें अनुपात। तो देखिए हम बताएं कि पैमाना सेम करेंगे, और पैमाना सेम इसे जो देखिए ये पैसा है मतलब कि छोटा पैमाने में बदलेंगे, ये बड़ा पैमाना है, ये छोटा है तो छोटा में इसको भी बदलेंगे, ठीक है, दोनों छोटा छोटा कर लेंगे हमेशा, ठीक है। तो 50 पैसे, तब 50 पैसे यहाँ हो गया पैसे, 50 पैसे अनुपात 3 रुपये, 3 रुपये, ठीक है। तब ये आप देखिए इसे क्या करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे, पैसा में बदलेंगे। तब 50 अनुपात आप देखिए 3 रुपया में कितना पैसा होता है, 300, 3 रुपया में 300, 1 रुपया में 100 पैसा होता है तो 3 रुपया में 300 पैसा होगा, तो 1 0 से 1 0 कटेगा, अब 5 6 का 30, तो ये हो जाएगा 1/6, 1/6 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए पाँचवा दिया है 2 मीटर का 6 सेमी से, 2 मीटर का कितना सेमी से, 6 सेमी से, 6 सेमी से, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए 2 मीटर का 6 सेमी से करना है बार, तो यहाँ पे देखिए 2 मीटर है, आइए 6 सेमी है, तो इसे हम 2 मीटर ऐसे भी लिख सकते हैं और अनुपात 6 सेमी इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए 2 मीटर ये मीटर में है, ये सेमी में है, तो इसको भी क्या करेंगे हम सेमी में बदलेंगे, ठीक है। तो 1 मीटर में 100 सेमी होता है, तो 2 मीटर में 200 क्या हो जाएगा सेमी, 200 सेमी अनुपात है, आप देखिए 6, ये 6 सेमी है तो सेमी इस प्रकार से लिख देंगे। अब देखिए ये सेमी से सेमी यहाँ कट रहा है, अब 2 से कटाएंगे इसको, तो देखिए ये 2 से कटाएंगे तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। और ये अनुपात है 2 से कटाएंगे तो 2 3 6, तो ये 100/3, 100/3 यहाँ पे हो जाएगा 100/3, इसका ये आंसर होगा, ठीक है। आप देखिए पाँचवा के बाद छठा सवाल कर रहा है 2, यहाँ पे देखिए 2 घंटे का 30 मिनट से, ठीक है, तो 2 घंटे का 30 मिनट से, 2 घंटे का 30 मिनट से, तो यहाँ पे देखिए 1 घंटा में 60 मिनट होता है तो 2 घंटा में 120 मिनट होगा, ठीक है। देखिए एक घंटा में होता है 60 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट, तो 2 घंटा में 60 का गुणा कर देंगे तो 6 के 6 12, 120 मिनट, ठीक है। तो यहाँ कर लेंगे 120/30, ठीक है, 120/30 मिनट, ठीक है। तो ये भी मिनट में तो मिनट से मिनट इस प्रकार से कट जाएगा, फिर 0 से 0 ये कट जाएगा, और 3 चौका 12, तो ये हो जाएगा 4 यह कुछ नहीं बचा तो 1, ठीक है, 4/1 हो जाएगा ये, ठीक है। अब आइए यहाँ पे देखिए
दूसरा हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब तीसरा हमारा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित अनुपातों को सरलतम रूप में लिखिए। इसको भी हमें सरलतम रूप में लिखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, तीसरा कह रहा है निम्नलिखित, यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित अनुपातों को सरलतम रूप में लिखिए, मैं यानी कि सरलतम रूप में करना था। तीसरा का पहला हमारा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2:16 दिया है, तो एक सरलतम रूप का कहते हैं उसे कि कटाते हैं, हम क्या करते हैं, कटाते हैं। तो इसे हल करेंगे हम, यहाँ पे देखिए 2 से कटाएंगे तो 2 8 है 16, इधर कुछ नहीं बचा तो 1 लिखेंगे और अनुपात ये 8 हो जाएगा, तो 1:8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये दूसरा सवाल देखिए, दूसरा दिया है कि 18:90, 18:90, तो ये 3 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, तो पहले 2 से कटा लेंगे। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2×9 18, ये 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 5 10। ठीक है, आप 3 से कटा देंगे तो 3 तिली का 9 हो जाएगा, आप 3 एकम 3, 3 5 15, फिर हो जाएगा 3 5 15। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचा था, 1:5, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। आप देखिए ये तीसरा सवाल, यहाँ पे तीसरा सवाल दिया है 11:121, 11:121, तो 11 से कटाएंगे तो ये 11 बार में कट जाएगा, 121, 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11, तो ये हो जाएगा 1:11, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चौथा सवाल देखिए, कह रहा है 100, यहाँ पे 13 दिया है ना, 13:39, 13:39, 13 तिहाई 39, 3 बार में कटेगा तो 1:3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे पांचवा सवाल दिया है कि 36:72। ठीक है, इसे हम हल करेंगे तो पहले 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 8 16 हो जाएगा, और अनुपात यहाँ पे देखिए 2 3 6 और 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे 2 9 18 और 2 एकम 2, 2 8 16। ठीक है, अब 3 से कटाएंगे तो 3 तिली के 9 हो जाएगा, और 3 छक 18 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर काटेंगे तो 3 के 3, 3 दूना के 6, तो 1:2 इधर 2 आया। ठीक है, 1:2। और यहाँ पे देखिए छठा सवाल देखिए, कर रहा है 5 किग्रा, तो किग्रा को केजी लिख सकते हैं, और अनुपात 650 ग्राम। ठीक है, 650 ग्राम, तब 5 किग्रा में कितना ग्राम होता है, तो हम जानते हैं कि 1 किग्रा में होता है 1000 ग्राम, 1 किग्रा में होता है 1000 ग्राम, तब 5 किग्रा में हो जाएगा हमारा 5000 ग्राम, 5000 ग्राम। ठीक है, तो पैमाना सेम हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 5000 अनुपात 650। ठीक है, अब 1 0 से 1 0 क्या करेंगे, काट देंगे, अब 5 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 100 हो जाएगा। अब देखिए 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15, तो ये हो जाएगा 100:15, इस प्रकार से आएगा आंसर। ठीक है, अब आइए चौथा सवाल देखते हैं, कह रहा है कौन सा अनुपात बड़ा है, इसमें बड़ा खोजना है। ठीक है, कह रहा है कौन सा अनुपात बड़ा है, चौथा का पहला, इसमें बड़ा हमें खोजना है। कह रहा है 3:5, और मतलब 3:5 बड़ा है कि यहाँ पे 5:8 बड़ा है। ठीक है, तो इसे हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा अनुपात बड़ा है, तो ये इसे हम हल करेंगे। तो पता करने के लिए हम क्या करेंगे, भिन्न में बदल कर भाग दे देंगे। ठीक है, तो भिन्न में बदलेंगे तो 3/5 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 5/8। ठीक है, आप देखिए भाग देंगे हम, ये देखिए 5 में 3 का भाग देंगे तो नहीं भाग जाएगा, तो दशमलव बढ़ाएंगे। ठीक है, दशमलव बढ़ाएंगे तो देखिए 5 6 का 30, तो इसका है 0.6। ठीक है, 0.6। आप देखिए अब इसको हम भाग करके देख लेते हैं, 8 में देंगे 5 का भाग, 8 में 5 का देंगे भाग नहीं जाएगी, तो यहाँ 0 उतर जाएगा। ठीक है, दशमलव बढ़ा के। ठीक है, अब देखिए 48, 49 50, 2 बचेगा। ठीक है, 2 शेष बचेगा, अब 0 बढ़ा के 8 के 8 16, 8 के 24, 8 दूना के 16 हो जाएगा। अब देखिए बस 2 स्थान तक लेके जाएंगे, पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए 0 यहाँ कुछ नहीं रहेगा तो 0 माना जाता है, तो 0 ये 60 हुआ। ठीक है, और ये 0 कितना हुआ, 62 हुआ, तो कौन बड़ा हुआ, 62 वाला। ठीक है, यानी कि 5:8 बड़ी होगी। ठीक है, ये आपको में पूछ रहा है ना कौन सी अनुपात बड़ी है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5:8 बड़ी है, इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। ठीक है, आप देखिए जैसे आप देखिए दूसरा सवाल यहाँ पे देखिए,
दूसरा सवाल देखिए, कह रहा है 2:7 और 6:8 में। अब इसमें देखना है कौन बड़ा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम भाग देंगे, 7 में 2 का भाग देंगे, 7 में 2 का भाग देंगे तो नहीं भाग जाएगा, तो 0 दशमलव बढ़ा लेंगे, यहाँ पे दशमलव बढ़ा के एक 0 करेंगे, तो 7 के साथ 7 दूना के 14, 2 बढ़ जाएगा 14, ठीक है। अब बचेगा 6, ठीक है। अब फिर एक 0 बढ़ा लेंगे, देखिए 8 बार 7 8 है 56, यानी कि 56 बार यानी कि 0.28, 2 स्थान तक बस निकालेंगे, ठीक है। आप देखिए 8 का 6 में देंगे, 8 का 6 में, तो 0 दशमलव, यहाँ देखिए 8 7 56, 56 सर, ठीक है। बचेगा यहाँ पे 4, ठीक है, बचेगा 4। अब फिर 0 बढ़ा लेंगे, तो अब देखिए आप भाग जाएगा, फिर 8 5 40 हो गया, यहाँ पे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 75 आया, 0.75 आया, यहाँ 28 है, ठीक है। तो बड़ा कौन हुआ, ये वाला बड़ा हुआ भिन्न, तो यहाँ पे लिख देंगे 6:8 बड़ी है, इस प्रकार से आप लिख देंगे, ठीक है। आप देखिए जैसे तीसरा वाला देखिए, यहाँ पे तीसरा वाला देखिए कर रहा है कि 40 पैसा 40 पैसा अनुपाते क्या है 2 रुपया। यहाँ पे देखिए 2 रुपया दिया है, 2 रुपया। तो सबसे पहले हम इसे बदल देते हैं, ठीक है। 40 पैसा, तो इस ये पैसा में है तो इसको भी पैसा में बदलेंगे, तो 40 अनुपाते ये हो जाएगा 2 रुपया में हो जाएगा 200 पैसा, ठीक है। 200 पैसा, तो 1 0 से 1 0 कटेगा। आप देखिए 1 0 से 1 0, 4 5 20, ठीक है। तो यहाँ पे 1:5 हुआ। आप भाग दे देंगे, तो 0 दशमलव, यहाँ 5 के 5 5 दूना के 10, तो यानी कि 0.2 इसका आएगा, ठीक है। 0 यहाँ 0.2, ठीक है। आप देखिए, आप ये यहाँ पे देखिए ये बोल रहा था, आप देखिए और करके बोल रहा है 60 पैसे 60 पैसे अनुपाते 4 रुपये के साथ कर रहा है, क्या कर रहा है 4 रुपये के साथ, ये 4 रुपये के साथ कर रहा है, ठीक है। 60 अनुपाते 4 रुपये के साथ कर रहा है। तो अब इसके भी हम बदलेंगे, तो ये हो जाएगा 60 पैसे अनुपाते 4 रुपये में 400 हो जाएगा पैसा, ठीक है। अब 1 0 से 1 0 क्या करेंगे, काट देंगे। अब 2 से कटाएंगे, तो 2 के 2, 2 दूना के 4 और 2 3 6 हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे, ठीक है। 20 में भाग देंगे 3 का, ठीक है, नहीं जाएगा, तो 0.10 बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो 20 के 20 एक बार जाएगा, ठीक है, 20 के 20 एक बार जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक आ रहा है पहले ही, इसके पास इसमें 2 आया था, ठीक है, इसमें 1 आया है, इसमें 2 आया था, तो इसी तरह से ये वाले क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। 40 पैसे अनुपाते 2 रुपये, ये बड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार से लिख देंगे कि 40 अनुपाते 2 बड़ी है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे पैसा यहाँ पे रुपया, ठीक है। 40 पैसा, ठीक है, अनुपाते 2 रुपया क्या है, बड़ी है, इस प्रकार से हम लिख देंगे, ठीक है। अब आइए 5वां सवाल हम देखते हैं। एक आ रहा है निम्नलिखित कथनों को अनुपात में व्यक्त कीजिए, ठीक है। यहाँ 5वां सवाल देख रहे हैं, कह रहा है यहाँ पे देखिए किताब में कि एक खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है। कह रहा है कि एक खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है। चौड़ाई की लंबाई क्या है, चौड़ाई की 4 गुनी है। तो मानते हैं यहाँ पे कि माना चौड़ाई बराबर x है, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई 4 गुनी है, तो हो जाएगा 4x, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि अनुपात में व्यक्त करना है। तो पहले क्या दिया है, पहले दिया है कि लंबाई, ठीक है। तो लंबाई हमारी कितनी है 4x, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x अनुपाते x, तो x से x कटेगा तो बचेगा 4:1, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल दिया है, कह रहा है मोहन की आयु अपने पुत्र राजेश की आयु की 3 गुनी है। मोहन की आयु अपने पुत्र राजेश, मतलब पुत्र है राजेश की आयु की 3 गुनी है। तो यहाँ पे मानेंगे राजेश राजेश की आयु बराबर x, तब मोहन की आयु कितना हो जाएगी, मोहन की आयु
3 गुनी है तो यहाँ हो जाएगा 3x, ठीक है। और सबसे पहले क्या दिया है, मोहन की आयु, तो मोहन क्या है, मोहन 3x है, तो 3x अनुपात x हो जाएगा, x काटेंगे तो हो जाएगा 3:1, इस प्रकार से, ठीक है। तीसरा सवाल देखिए यहाँ पे, तीसरा सवाल दिया है। तीसरा सवाल 5 का तीसरा कर रहा है, गणित विषय में उत्तीर्ण कक्षा 6 के छात्रों की संख्या सम्मिलित छात्रों की संख्या की 3/4 है। यहाँ पे देखिए 3/4, 3/4 का मतलब 3/4 का मतलब 3/4, ठीक है। 3/4 तो इसे अनुपात में बदलेंगे तो 3:4 हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए छठवां सवाल, चलिए हल करते हैं। यहाँ पे देखिए छठवां का एक विद्यालय के कक्षा 6 में 100 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। इनमें से 40 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं, तो ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए छठवां का ए, ठीक है। छठवां का ए हम करेंगे, छठवां का ए करा, एक विद्यालय के कक्षा 6 में मतलब 100 बच्चे हैं, मतलब टोटल बच्चे, यहाँ पे टोटल बच्चों की संख्या दे रहा है 100, ठीक है। कह रहा है इनमें से 40 लड़के हैं, इन लड़कों की संख्या यहाँ पे दे रहा है, लड़कों की संख्या हो जाएगी 40, तो शेष लड़कियां हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़कियों की संख्या 100 में से 40 घटाएंगे तो 60 हो जाएगी। अब देख रहे यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात। पहले बोल रहा है लड़के, तो पहले लड़के बोल रहा है ना, तो पहले लड़के का रखेंगे, तो लड़का का ये पे देखिए लड़कों का 40 है, तो 40 अनुपात है, लड़कियों 60, तो ये कटेगा, ठीक है। अब 2 से कटा देंगे तो 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसी में दूसरा सवाल पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए लड़कों की संख्या और कुल बच्चों की संख्या के अनुपात, कुल बच्चों की संख्या का अनुपात, तो लड़कों का 40 है अनुपात है, और कुल बच्चों का कितना है 100 है, तो यहाँ पे 100 लिख देंगे। अब 1 0 से 1 0 कटाएंगे, अब 2 से कटाएंगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, और ये 2 5 10 हो जाएगा, तो 2:5, इसका आंसर हो जाएगा 2:5, ठीक है। अब देखिए इसी में बी वाला पूछ रहा है, यहाँ पे बी पूछ, यहाँ पे एक विद्यालय में 200 बच्चे पढ़ते हैं जिसमें से 60 बच्चे बीमार पड़ गए, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या के अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। कह रहा है एक विद्यालय में 200 बच्चे, टोटल बच्चे कितना है, यहाँ पे लिखेंगे टोटल बच्चे की संख्या है 200 करा, जिनमें से 60 बच्चे बीमार पड़ गए, तो बीमार बच्चों की संख्या कितना है 60 है। तो कह रहा है स्वस्थ बच्चों की संख्या हम निकाल लेते हैं, स्वस्थ बच्चों की संख्या, तो 200 में से 60 घटाएंगे तो 140 बचेगा, तो स्वस्थ बच्चे 140 हुए, ठीक है। अब बोल रहा है बच्चों की संख्या में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करा एक विद्यालय में 200 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक, जिसमें से 60 बच्चे बीमार पड़ गए, ठीक है। तो स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले बोल रहा है कौन चाहिए, यहाँ पे देखिए कि इसको पहले रखेंगे, तो पहले स्वस्थ बोल रहा है ना, तो स्वस्थ वाले को पहले रखेंगे, तो स्वस्थ हमारा 140 है, 140 अनुपात है, बीमार कितना है हमारे पास 60, ठीक है। अब इसका अनुपात निकालना है, तो 1 0 से 0 कटा देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, 2 7 14 काटेंगे, सरलता रूप में करेंगे तो 2 7 14 और 2 3 6, तो ये हो जाएगा 7:3, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे 7वां सवाल देखिए, अभिनव की आय 5,000 प्रति माह है, यानी कि हर महीने 5,000 ये कमाता है, ठीक है। प्रति माह का मतलब कि हर महीने, ठीक है, प्रति माह 5,000 कमाता है, ठीक है। वह 3,000 प्रति माह व्यय कर देता है, व्यय मतलब कि खर्च कर देता होगा, ठीक है। 3,000 क्या कर देता है, खर्च कर देता है अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है, अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है।
तो मतलब यहाँ पे 7वां सवाल देखते हैं, 7वां हल करेंगे। अभिनव की आय कितना है? अभिनव की आय आय है 5,000, 5,000 ठीक है। व्यय कितना करता है? व्यय व्यय करता है 3,000, व्यय करता है 3,000। तो आप क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दे रहा है, कर रहा है पहला कि अभिनव की आय और व्यय में, अभिनव की आय और व्यय में हमें अनुपात बताना है। तो आय पहले कितना है? 5,000, अनुपात व्यय कितना है? 3,000। अब 3 जीरो से 3 जीरो काटेंगे तो ये हो जाएगा 5:3, इसका राइट आंसर, ठीक है। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, अभिनव के व्यय और आय में। अब व्यय और आय में उल्टा करना है इसे। देखिए व्यय पहले कर रहा है तो व्यय 3,000, अनुपात आय कितना है? 5,000। 3 जीरो से 3 जीरो काटा तो 3:5 हो गया, इसका राइट, ठीक है। अब तीसरा इसमें बोल रहा है, देखिए कि अभिनव के व्यय और बचत में, व्यय और बचत में, तो यहाँ बचत नहीं निकाला है ना, ठीक है। तो बचत कितना होगा? देखिए बचत इसका होगा कि 5,000 में 3,000 व्यय कर रहा है तो 2,000 बचत होगा ना, ठीक है। तो व्यय कितना है? 3,000। अब बचत कितना होगा? 2,000, ठीक है, 2,000। 5,000 में 3,000 व्यय करेगा, मतलब खर्च कर देगा, तो 2,000 बचेगा। तो वही कह रहा है कि अभिनव के व्यय और बचत में, तो बचत 2,000, ठीक है। तब 3 जीरो से 3 जीरो कटा तो हो जाएगा 3:2, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए 8वां क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित को अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए और फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। पहला हमारा यह क्वेश्चन दिया है 8वां का, देखिए 8वां का पहला, 8वां का पहला, ठीक है। 8वां का पहला दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर रहे हैं, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। 8वां का पहला, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है 8/4, और फिर बराबर यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे खाली जगह दे दिया है, और यहाँ पे दे दिया है 32। अब यहाँ मालूम नहीं है कि कितना भराएगा, ठीक है, यहाँ मालूम नहीं है कितना भराएगा। तो इसे हम दो तरीका से भर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि 4 का पहाड़ा पढ़ें कि 32 आ जाए, तो 4 के 4 उन्या, 4 के बाद 16, 4 20, 4 24, 4 8 32, 8 बार में 32 आ रहा है, ठीक है। 8 बार में जब 32 आ रहा है तो 8 बार, अब देखिए 8 का पहाड़ा भी 8 बार पढ़ेंगे तो 8 टाइम कितना हो जाएगा? 64, 8 टाइम 64, इस प्रकार से हम भर देंगे 8 टाइम 64, ठीक है। अब देखिए दूसरा सवाल कर रहे हैं, दूसरा सवाल यहाँ पे देखिए, दूसरा सवाल दिया है, यहाँ पे खाली जगह दे दिया है और बट्टा के 8 दे दिया है, ठीक है, और बराबर यहाँ 25 बट्टा के 50 दे दिया है, ठीक है। आप देखिए यहाँ कि यहाँ अगर देखिए कुछ ना समझ में आए तो मान लीजिए कि यक्स है, क्या है? यक्स है। अब यक्स का मान निकाल दें, तो यक्स का मान निकालने के लिए देखिए ये तिरिया का क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो तिरिया गुणा करते हैं तो इसमें इसका गुणा होगा तो ये हो जाएगा 50 यक्स, और बराबर इसका इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा 25 गुणे 8, ठीक है, 25 गुणे 8। अब देखिए यक्स बराबर इस 25 को नीचे भेजेंगे तो ये हो जाएगा 25 गुणे 8 अब बटा के 50, ठीक है। अब कटा देंगे यहाँ पे देखिए 25 का 25, 25 दूना के 50, ठीक है, और 2 चौका 8, यानी कि यक्स का मान कितना निकल गया? 4, ठीक है। तो यहाँ पे यक्स की जगह क्या भराएगा? 4 भराएगा, ठीक है, यक्स की जगह 4 भराएगा। अब यहाँ पे तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल दिया है 16 बटा के 4 और बराबर 16 बटा के 4, ठीक है, और बराबर यहाँ पे दिया है 48 बटा के यहाँ पे खाली स्थान दिया है। तो अब देखिए खाली स्थान पर क्या भराएगा? तो मान लीजिए एक्स भराएगा, ठीक है। अब तिरिया का क्या कर दें? गुणा कर दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तिरिया गुणा करेंगे तो 16 एक्स हो जाएगा और बराबर ये हो जाएगा 48 बटा के 4, ठीक है। अब 16 को इधर भेज देंगे तो यक्स बराबर 48 गुणे 4, ये हो जाएगा नीचे 16, ठीक है। तो 4 चौका 16, अब 4 से इसे काट देंगे तो 4 एक कम 4 हो जाएगा, 4 एक कम 4 और 4 दूना के 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यक्स का मान यानी कि 12 आया, ठीक है। तो यहाँ पे 12 भराएगा, ठीक है, यहाँ पे 12 भराएगा। चौथा यहाँ पे देखिए, चौथा यह दिया है 36, अब फिर तो खाली जगह है तो खाली जगह का ये जगह एक्स रख देंगे और बराबर 72 बटा के 12, ठीक है। अब तिरिया का हम गुणा कर देंगे तो ये जो 72 यक्स बराबर 12 गुणे
36, ठीक है, 12 × 36। अब देखिए यक्स बराबर 12 × 36 बटा के ये हो जाएगा 72, ठीक है। अब 12×6 = 72 होता है और 6×6 = 36 होता है, तो यक्स बराबर 6, ठीक है। यक्स की जगह यहाँ पे 6 भराएगा, ठीक है। आइए अगला सवाल हल करते हैं। यहाँ पे देखिए 9वां सवाल, यहाँ पे 9वां सवाल तो यार कर रहा है। यहाँ पे देखिए कर रहा है, निम्नलिखित चित्रों में छायांकित भाग, छायांकित मतलब जो रंगा हुआ है, और अछायांकित मतलब जो नहीं रंगा गया है, भाग के अनुपात को सरलतम रूप में कीजिए। पहले छायांकित बोल रहा है, ठीक है। तब ये 9वां का पहला यहाँ पे देखिए पहले बोल रहा है छायांकित, तो छायांकित कितना, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे। और अनुपात है अछायांकित जो नहीं रंगा गया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे 10 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसे हम कटा देंगे, तो 2 से कटाएंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 5 10, तो यानी कि 3:5 हो जाएगा। अब इसका दूसरा छायांकित वाला देखिए रंगा हुआ भाग, तो छायांकित 2 है इसमें, तो 2 लिख लेंगे। अनुपात है अछायांकित 2 3 4 5 6, तो इस प्रकार से। अब 2 3 6 हो जाएगा, तो 1:3, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब आइए 10वां सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखिए 10वां सवाल इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखिएगा। कह रहा है सुहानी और पलक के बीच 80 रुपये को 3:2 में बांटिए, ठीक है। 3:2 में बांटिए, तो देखिए पहले सुहानी है, तो सुहानी का 3 हो गया, ठीक है। और पलक का कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो सुहानी, तो ऐसे इस प्रकार से लिखेंगे कि माना सुहानी को 3x रुपये मिले। 3x यहाँ पे 3 दिया है, तो 3x मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पलक को, ठीक है, 2x रुपये मिले, ठीक है। आप दोनों को जोड़कर 80 होना चाहिए, तो 3x प्लस 2x, यानी कि दोनों को मिलाकर कितना हो रहा है, 80 रुपया, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे, इसको हल कर देंगे, यह समीकरण बन गया, ठीक है। तो 3 2 ये 5x हो जाएगा, ठीक है, और बराबर 80, तो x बराबर हो जाएगा 80/5। अब देखिए इसे कटा देंगे 5 से, तो 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, तो x का मान कितना आ गया, 16, ठीक है। अब सुहानी और पलक में हम रख देंगे, ठीक है। तो देखिए सुहानी का 3x था, सुहानी का 3x था, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3x था, तो x का मान रखेंगे, तो 3 गुणते 16, ठीक है। तो 16 से 32 चलते हैं 48, तो सुहानी को 48 रुपया मिले। तो पलक को कितना मिलेगा, पलक का 2x था, तो आप देखिए 2 गुणते 16, 16 दूना के 32, अब पलक को 32 रुपया मिले। इस प्रकार से हम हल कर देंगे, ठीक है। अब 11 नंबर देखते हैं। नंबर क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से है, ठीक है, आराम से करेंगे। करा एक महिला अपनी बेटी श्रेया और भूमिका में 3600 यानी 3600 को उनकी आयु के अनुसार बांटना चाहती है। यदि श्रेया की आयु 15 वर्ष और भूमिका की आयु 12 वर्ष हो तो श्रेया और भूमिका को कितने कितने रुपए मिले, ठीक है। तो आप देखिए श्रेया कितना है, यहाँ पे देखिए श्रेया की आयु, यहाँ पे देखिए श्रेया की आयु दे रहा है 15, ठीक है। और भूमिका का आयु दे रहा है, भूमिका की आयु दे रहा है, भूमिका की यहाँ पे आयु लिख ले रहा है, आयु 12, ठीक है, वर्ष, ठीक है। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 15x और प्लस 12x, 15x प्लस 12x, ठीक है। और बराबर हम कर देंगे 3600, ठीक है। इस प्रकार से उसी तरह से समीकरण बना लेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं कि श्रेया की आयु 15, तो यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकेंगे कि माना श्रेया को 15x रुपया मिले और भूमिका को 12x रुपया मिले, यक्स भी मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यक्स मान के दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ के, और ये इसके बराबर में पूरा टोटल धन कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसे हम जोड़ देंगे, तो 5 6 7 या 2 27x और बराबर ये 3600 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x बराबर 3600 अब बटा के
ये 27 हो जाएगा ये, ठीक है। x बराबर, अब x का मान निकाल दें तो ये देखिए 3 से कटाएंगे, 3 से कटाएंगे तो ऊपर का हो जाएगा 3 एक कम 3, ठीक है। 3 एक कम 3, 3 दूना के 6 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 3 नवा 27, ठीक है। फिर 3 से कटाएंगे, फिर 3 से यहाँ पे देखिए कटा रहे हैं, 3 चौका 12 हो जाएगा, और यहाँ 3 तिली के 9 हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए ये 400 बटा के 3, ये देखिए पूरा पूरा कटेगा नहीं, ठीक है। तो यक्स का मान इसे ही मान लेंगे, ठीक है, और मान आप रख देंगे, ठीक है। तो श्रेया का 15 है, यहाँ पे देखिए श्रेया को कितना धन मिला, तो 15 गुणे 400 बटा के 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 5 15, तो गुणा कर देंगे तो 5 चौका 20 यानी 200, ठीक है। 200 श्रेया को कितना मिला 200, तो भूमिका को कितना मिलेगा, यहाँ पे देखिए भूमिका को मिलेगा ये 12 गुणे, और यक्स का मान रखेंगे 400 बटा के 3, ठीक है। तो आप देखिए 3 चौका 12 और 4 चौका 16, ठीक है, और डबल जीरो उतार देंगे, 1600 भूमिका को मिला, ठीक है। दोस्तों ये प्रश्नावली आप समाप्त हुई। वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिखिए, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।